छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन नहीं बांचने वाला है। उनको और ग्रामीणों को हम 3,32,000 पौधे का खैरागढ़, का तमनार और जन सुनवाई को निरस्त किया जाना चाहिए। और का बस्तर सब कति लेके आवाज उठा थी। शासन प्रशासन ने अभी तक हमारे पास आकर हमारी बातें नहीं सुनी है। छत्तीसगढ़ के तमनार में कैसे गांव वाला मन ठग के जन सुनवाई पूरा कर ले गई। इस प्रकार हम इसको पर्यावरण प्रदूषण को उसको नियंत्रित में रखेंगे और जो किसानों को जो मुआवजा है वो नियमानुसार। ठंड की रात में ठिठुरत जनता ऊपर दया का बर रही है, जो कि 3 दिन से कड़ाके की ठंड में भी रात भर वहाँ मैदान में डटे हुए। हम प्रस्ताव हो जाता है तो इसका आखिरी दम तक विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे 14 गाँव को किसी भी तरह से। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे है तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुमला 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़ाए, हमार काम धाम बढ़ाए। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। तुम देखे सीजी बॉक्स में नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन और पर्यावरण ऊपर संकट लगातार मंडरात जात है। एक तरफ खैरागढ़ में श्री सीमेंट प्लांट के विरोध होते कि उपजाऊ जमीन, उपजाऊ धरती में जो साग भाजी उगते तेकर ऊपर जब आके राखड़ जमी तो का हाल हो खेती बाड़ी के। दूसरा तरफ जिन पहली ले जिन इलाका पूरा के जिया बरोबर हाल हो गए, जी हाँ आदमी के सपना है कि एको दिन सादा कमीज पहन के घूम पाते, तेन तमनार क्षेत्र उमा एक के बाद एक आउ खदान खुलत जात है। इधर ही जिंदल के जन सुनवाई से गांव धौरा भाटा में जन सुनवाई के आयोजन करे गए से जन सुनवाई के आशा ये होते कि गांव वाला बन जाते और जौन खदान है तेकर से होने वाला पर्यावरणीय नुकसान के आकलन होते। गांव वाला बन अपन विरोध दर्ज करवाते और विरोध दर्ज करवाए के बाद उमा सरकार फैसला लेते कि ग्राम सभा और जो जन सुनवाई है तेमा लोग बाग कहे रहते तेकर आधार में वाला खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, तेकर फैसला होते। तो धौरा भाटा गाँव में देर रात काल जो रात गुजरे है तेमा बड़े संख्या में ग्रामीण मन पहुँच गिन। पूरा रात ठंड से ठिठुरत उमेर गांव वाला मन बैठे रही है। जैसे सुबह हो प्रशासन जिन जगह में कह रही से कि एमेर जन सुनवाई हो ही कके, ओ मेर पूरा ग्रामीण मन ला चारों तरफ से पुलिस वाला मन के माध्यम से बैरिकेटिंग करके घेर दे गई। ओकर बाद वो जगह में जन सुनवाई शुरू कराई गई जे जगह में ग्रामीण मन नहीं पहुँच सकत रही है। अपन अपन आदमी मन ला सेट करके 15-20 आदमी मन के बयान करवा दे गई आउ ये बोलवा दे गई कि हम लोगों को यहाँ खदान खुलने से किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। माने सरकार अपन काम में सफल हो गए। अब गांव वाला मन ला पुलिस के डंडा डरवा करके, पुलिस के डंडा दिखा करके बेड़ दे गई एक तरह से धौरा भाटा के मैदान में। और एमा जो फैसला होना चाहिए, जो गाँव वाला मन की एक्चुअल बात आना चाहिए, तेन बात नहीं हो पाई। सरकार अपन कार्यक्रम में सफल हो गए। ऐसने ही फर्जी जन सुनवाई के आरोप हसदेव में लगते। ऐसने ही जन सुनवाई खैरागढ़ में 11 तारीख के होने वाला है, जिन अभी रायगढ़ में हो है कि कैसे सही के जो ग्रामीण हैं जब बोलना चाहत रही है प्रशासन के सामने में अपन बात रखना चाहत रही है तो मतलब बोले के मौका नहीं मिलिस। वो क्षेत्र के मन चिंतित हैं कि आखिर कैसे उम्र के गुजर बसर हो ही। ऐसे पॉल्यूशन से लोग बाग परेशान हैं। मोती के जंगल लगातार कम हो जाते, तापमान बढ़त जाते। गाँव वाला मन का कहते हैं, व्यापारी संघ वाला मन का कहते हैं, सब ल सुनाए दे। बात यह है कि कंपनी के द्वारा बहुत ज़्यादा विस्तार किया जा चुका है, जिससे जल जंगल जमीन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आदमी का जो जीने का साधन है उसको बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए अब किसी भी तरह से विस्तार नहीं होना चाहिए और जन सुनवाई को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कई दिन से ग्रामीण 14 गांव के लोग बैठे हुए हैं और जन सुनवाई के विरोध में। तो शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांधीवादी तरीके से वो लोग बैठे हैं और जन सुनवाई की निरस्त कर देना चाहिए। पहले तो उन सभी ग्रामीणों के, माताएं बहनों के, बच्चों के हौसला को हम यहाँ से सलाम करते हैं, जो कि 3 दिन से कड़ाके की ठंड में भी रात भर वहाँ मैदान में डटे हुए। और जिस प्रकार से उद्योगों का हमारे क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, लेकिन उसके अनुरूप ना तो हमें विकास देखने को मिल रहा है, ना रोजगार देखने को मिल रहा है, ना किसी प्रकार की सुविधा है। अभी हाल ही में नहरी खार का जमीन गया है कसडोल का, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, इसकी जानकारी भी हमें चाहिए बताएं। आज भी वहाँ के युवा
भटक रहे हैं रोजगार के लिए, तो फिर नए खदान खुलने का क्या मतलब? जो इनका समर्थन करते हैं इस खदान खुलने का, वो हमें ये बताएं विकास के नाम पर या फिर औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर हम किस बात पर गर्व करें कि हम औद्योगिक क्षेत्र में हमारे ज़मीन पर उद्योग लगते हैं। उद्योग लगने के बाद हम लोग भूमिहीन और बेरोजगार हो जाते हैं। तो व्यापारी संघ इसमें क्या कुछ रोल निभा रही है? व्यापारी संघ के प्रायः पदाधिकारी लोग का मानना था कि हम जन सुनवाई का विरोध करें और वहाँ बैठे हुए ग्रामीणों का समर्थन करें, और इसी सबके निर्णय के साथ आज पूरा तमनार बंद है। मेरा नाम मुरलीधर नायक, मैं ग्राम आमगांव से हूँ। हम लोग यहाँ सेक्टर 1 का विरोध करने के लिए सब एक साथ खड़े हैं। सेक्टर 1 प्रभावित हमारे 14 गांव के भाई बंधु, छोटे माताएं बहनें बच्चे सभी लोग एक साथ हम आज दौरा भाटा मैदान में शांतिपूर्वक धरने पर डटे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि सेक्टर 1 खुले, क्योंकि हम कई सेक्टर खुल चुके हैं हमारे आसपास में, उससे हम बहुत त्रस्त हैं। रोड एक्सीडेंट, पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट, इन सब का प्रभाव हमारे बचे हुए गाँव पर ना पड़े, इसके लिए हम शांतिपूर्ण, आज तीसरा दिवस है हमारे धरने का। शासन प्रशासन ने अभी तक हमारे पास आकर हमारी बातें नहीं सुनी है, हमारा पक्ष नहीं सुना है। इसका हमने पहले के तारीख में जो जन सुनवाई था उसमें भी विरोध किए थे, अब भी विरोध कर रहे हैं। हम हमेशा विरोध करेंगे कि हमारे यहाँ कोयला खदान ना खुले, हमारा जमीन, हमारा जंगल हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित रहे। बहुत प्रभावित हो रहा है, हफ्ता में 2-3 एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट, किसी का बेटा खो जाता है, किसी का भाई खो जाता है, उसको इतना मुआवजा दिया जाता है कि उसका 10 कर्म तक ठीक से नहीं हो पाता है, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। आज भी यहाँ पब्लिक से जो प्रभावित गांव है उनकी राय जानते हुए भी बाहर के पब्लिकों से अफवाह फैलाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारे जो 14 गांव के जनता है वह अपने आप पर विश्वास रखे हुए है और शांतिपूर्ण धरने पर बैठा हुआ है। हम प्रस्ताव हो जाता है तो इसका आखिरी दम तक विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे 14 गाँव को किसी भी तरह से उनके सुविधाओं, उनके मुआवजा के बारे में उचित सुविधा ना दिया जा रहा है, ना मिल रहा है, जिसका हम शासन का लगातार विरोध कर रहे हैं, कंपनी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भारत सरकार के और विभिन्न अथॉरिटीज़ के एक मापदंड होते हैं। उन मापदंड के अंदर पर्यावरण को और उसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्टैंडर्ड होते हैं, उसके अंदर मेंटेन रखना पड़ता है। तो इस माइंस के लिए जैसे पॉल्यूशन होगा तो मेन है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा कोल है, माइन से प्लांट तक पाइप कन्वेयर बेल्ट से होगा, और जो सरप्लस कोल होगा वो थ्रू रेलवे साइडिंग होगा, प्रपोज रेलवे साइडिंग से। तो आउटसाइड लीज एरिया कोई भी कोल ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड नहीं होगा। दूसरा है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, प्लांटेशन पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो आसपास के क्षेत्रों में हमने इसमें प्लान रखा है कि आसपास के ग्रामीण जो किसान हैं उनको और ग्रामीणों को हम 3,32,000 पौधे 31 साल की जो लाइफ है इसकी ओपन कास्ट में उसमें वितरित करेंगे, और इसमें 16,000 पौधे जो कट होंगे उसके अगेंस्ट में 33,000 पौधे हम लगाएंगे, जिसमें 0.83 करोड़ का कॉस्ट रखा है हमने। इसमें जो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हमने 73 करोड़ का प्रावधान रखा है, और उसका एनुअल कॉस्ट भी रखा है। इस प्रकार हम इसको पर्यावरण प्रदूषण को उसको नियंत्रित में रखेंगे, और जो किसानों को जो मुआवजा है वो नियमानुसार 4 गुना दिया जाएंगे, जैसा अभी कमिट किया गया है, और वाटर लेवल को प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा। धन्यवाद। जिंदल प्रबंधन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इसका साइंटिफिक तरीके से माइनिंग करेंगे। कोल ट्रांसपोर्टेशन है जो बेल्ट कन्वेयर के थ्रू हमारे पावर प्लांट में किया जाएगा, और पर्यावरण के सभी नियमों का पालन विभाग के द्वारा मिलकर किया जाएगा, और शासन के और विधि के अनुसार किया जाएगा। धन्यवाद। में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद। आज के लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की। तो तुमने देखा कैसे रायगढ़ में जिंदल के जो पहली ले खदान चला थे, पहली ले प्लांट चला थे, ते मन के कारण जो औद्योगिक परेशानी है तेन बने हुए है, एक के बाद एक नवा खदान खुदल जाते, और गांव वाला मन के बात ला सुने तक नहीं जाते। वो मन के बात ला पुलिस के डंडा के सामने में, पुलिस के सामने में दबाए के कोशिश होते। ये प्रयास न सिर्फ रायगढ़ में देखे मिला थे, बल्कि खैरागढ़ में दिखा थे, सरगुजा के सूरजपुर में दिखा थे। पुलिस वाला मन के प्रयोग करते हुए प्रशासन हाँ उद्योगपति मन ला छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन भूया ला सौंपना तय कर चुके हैं। ओकरे नतीजा है कि हर एक जगह में जन सुनवाई फर्जी ही आयोजन करे जाते। जो असली गाँव वाला है जे मन ला खदान खुले के बाद उमन के जो पर्यावरण है तेकर ऊपर इम्पैक्ट पड़ी, उमन की खेती बाड़ी ऊपर असर पड़ी, उमन की रोजी रोटी ऊपर असर पड़ी, उमन के चार तेंदू जो वनोपज इकट्ठा करते हैं फॉरेस्ट ले तेकर ऊपर असर पड़ने वाला है। ते मन की बात तो सुने नहीं जाते, जो प्रशासन है अपना हिसाब से निर्णय लेते।
तो ये पूरा समाचार लेके तुमके का कहना है तेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताहा। जो तस्वीर है तेन बहुत हृदय विदारक है। अपन जल जंगल जमीन ले बचाए पर गाँव वाला मन कैसे प्रयास करत हैं तेकरो तारीफ करना चाहिए। उसने ही छत्तीसगढ़ के हर हिस्सा में मूड से लेके गोड़ तक और छाती तक छत्तीसगढ़ के अलग अलग आंदोलन चलत है जिसमें जल जंगल जमीन ले बचाए के प्रयास करे जात है। कोनो जगह श्री सीमेंट है, कोनो जगह अडानी है, कोनो जगह SCCL है, तो कोनो जगह जिंदल है। उद्योगपति मन के नाम बदलत जाते लेकिन जनता के मुद्दा वही है जल जंगल जमीन की सुरक्षा। तुम्हारी वीडियो कहाँ देखा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताहा। हमारे समाचार तुम्हें कैसे लगते तेकर बारे में कमेंट करके जरूर बताहा। जोहार।